ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयेरियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। हम पद्म पुराण के 8वें पर्व पर थे कल, और हमने रावण के पराक्रम और शौर्य के बारे में पढ़ा था। और उनके पिता ने कहा कि आप जो हमारी लंकापुरी है उसको आप जीतें और युद्ध के लिए आप निकलें। तब रावण अपने बड़ों की आज्ञा लेकर, अपने बड़े लोगों की आशीर्वाद लेकर, तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण युद्ध के लिए निकल गए। आगे बात चलते हैं। चंद्रनखा रावण विभीषण की बहन विनय से बोली, मेरे बड़े भाई रावण ने 2 उपवास कर चंद्रहास खड़ग को सिद्ध किया है। अब मुझे खड़ग की रक्षा सौंप सुमेरु पर्वत के चैत्यालों की वंदना करने गए हैं। मैं भगवान श्री चंद्र प्रभु के चैत्यालय में रहती हूं। आप बड़े हमारे संबंधी हो, आप रावण से मिलने आए हो तो कुछ समय यहां विराजो। इस प्रकार इनकी बात चली रही थी, तभी रावण आकाश मार्ग से आते दिखाई दिए। जब उनके तेज का समूह नजर आया, तब चंद्रनखा ने कहा, ज्योतिवंत रावण आ गए। तब राजा में मेघ के समूह समान श्याम सुंदर बिजली समान चमकते हुए आभूषण पहने रावण को देख खड़े हुए। रावण से मिले, दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। तब राजा में के मंत्री मारीच, बृहस्मद, बृहसेन, नवरेत, उग्र, नवशुक्र, ये सब रावण को देख बहुत प्रसन्न हुए। और राजा में से कहते हैं, हे देव, आपकी बुद्धि अति प्रवीण है। जो मनुष्यों में महापदार्थ है वो आपके मन में बसा है। इस प्रकार मैं से कहकर मंत्री के मंत्री रावण से कहते हैं, हे रावण, हे महाभाग्यवान, आपका अद्भुत रूप, महापराक्रम, आप अति विनयवान, अतिशय के धारी, अनुपम वस्तु हो। यह राजा जो मैं है, ये दैत्यों का अधिपति है। दक्षिण शैरी में असुर संगीत नाम के नगर का राजा पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। हे कुमार, आपके गुणों से अनुरागी होकर यहां आए हैं। तब रावण ने इनका बहुत आदर किया और मधुर वचन कहे। यह बड़े पुरुषों के घर की रीत ही है, जो अपने घर आए उसका आदर करते हैं। रावण ने मैं के मंत्रियों से कहा, ये दैत्यनाथ बड़े हैं, मुझे अपना जान अनुग्रह किया। तब मैंने कहा, हे कुमार, आपको यही योग्य है। जो आपके समान सज्जन पुरुष हैं, उनकी सज्जनता ही मुख्य है। पुनः रावण जिनेंद्र देव की पूजा करने के लिए मंदिर में राजा में एवं मंत्रियों को साथ ले गया। रावण ने भक्ति भाव से पूजा की, श्रोत पढ़े, बारंबार हाथ जोड़े, नमस्कार किया और पुनः बाहर आए। राजा में सहित आप सिंहासन पर बैठे। राजा से वेताल पर्वत के विद्याधरों की बात पूछी और मंदोदरी की तरफ दृष्टि गई, जो कि राजा में की पुत्री है। कैसी है मंदोदरी? शोभा की रूप, रत्नों की खान, सुंदर है नाखून, कमल के समान जिनके पैर, ऐसी मनोहर रूप मानो जल का प्रभाव ही है। महालज्जा के योग से दृष्टि है नीची उसकी, पुष्पों से अधिक सुगंध में शरीर उसका, शंख के कटन समान गर्दन उसकी,
पूर्णिमा समान है उसका मुख, लंबे काल, सुगंधित सघन है केस उसके, मानो साक्षात लक्ष्मी ही कमल के निवास को छोड़कर रावण के नगट ईर्ष्या को धारण करती हुई आई है। क्योंकि मेरे होते हुए रावण के शरीर को विद्या क्यों स्पर्श करे। ऐसे अद्भुत रूप को धारण करने वाली मंदोदरी ने रावण के मन और नेत्रों का हरण किया। पूरे शरीर में अद्भुत आभूषण पहने महामनोग मंदोदरी को देखकर रावण का मन मोहित हो गया। महामधुरता से युक्त रावण की दृष्टि मंदोदरी को देखकर जैसे भंवरा फूल को देखकर मंडराने लगता है और उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसी तरह भंवरे की तरह वो फिरने लगा। रावण ने सोचा, ये उत्तम नारी कौन है? श्री, ह्री, धृति, कृति, बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें से यह कौन है? विवाहिता है अथवा कुमारी है? सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों की श्रोमणी महाभाग्यशाली, मेरे मन को हरने वाली, मैं निश्चित इससे विवाह करूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा, नहीं तो असार है इस जीवन का। ऐसा उस मंदोदरी के प्रति रावण के भाव आए और वह चिंतन करने लगा। तब राजा में, जो कि मंदोदरी के पिताजी थे, बड़े प्रवीण थे, वो रावण का अभिप्राय जान गए और मंदोदरी को पास बुलाया और रावण से कहा, आप ही इसके पति हैं। जैसे ही रावण ने ये वचन सुने कि मंदोदरी से मेरा विवाह होने वाला है, राजा में जो है अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करा रहा है, इतने वचन सुनकर रावण बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। और जो विवाह में सामग्री लगती हैं, तुरंत तत्काल प्रभाव से राजा में ने बुला ली और मंदोदरी का विवाह रावण से हो गया। राजा मंदोदरी से विवाह कर बड़े खुश होकर रावण स्वयं प्रभनगर में गया और राजा में की भी पुत्री का विवाह कर जो उनकी एक चिंता थी कि उनकी बेटी कुमारी को प्राप्त हो रही है, यौवन को प्राप्त हो रही है, उसके भी हाथ पाणी ग्रहण को प्राप्त हुए। लेकिन एक पुत्री का वियोग तो वियोग ही होता है एक पिता के लिए, और शोक सहित अपने देश को आ गए। रावण की हजारों रानियां थी, लेकिन मंदोदरी को पटरानी बनाया गया। मंदोदरी के पति के गुणों में हरा गया, मन उसकी पति की आज्ञाकारिणी हुई। रावण मंदोदरी से सुख से रहे, जैसे इंद्र इंद्राणी सहित रमे, वैसे सुमेरु के नंदनवन आदि रमणीक स्थानों में रमते रहे। अनेक रूप बनाकर अनेक स्त्रियों के महल में कोतुल करते हैं रावण। कभी सूर्य समान तपें, कभी चंद्रमा की चांदनी समान प्रकाश करते हैं, कभी अमृत बरसाते हैं, कभी मीठी मीठी वाणियों की वर्षा करते हैं, कभी पवन की तरह पर्वतों को चलाते हैं, कभी इंद्र के समान क्रीड़ाएं करते हैं। क्षण में पास, क्षण में गायब, क्षण में छोटा, क्षण में बड़े, क्षण में बहुत तेज, क्षण में मनोहर, इस प्रकार अनेक मायावी मनोहर क्रियाएं करते रहते हैं। एक दिन रावण मेघवर पर्वत पर गया, वहां एक बावड़ी देखी। बावड़ी में सुंदर, निर्मल, पवित्र जल से युक्त मनोहर तट, जिसमें अर्जुन जैसे बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है। और रावण ने अति सुंदर 6000 राजकन्याएं वहां पर देखी। कोई जल में छींटे उछाल रही है, कोई जल में क्रीड़ाएं कर रही हैं, कोई कमलों के बीच में घुसी जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कमलों की शोभा को जीत रही हैं। कोई ढोलक बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है। और जैसे ही रावण को देखती हैं वो कन्याएं, 6000 राजकन्याएं, और छोड़कर खड़ी हो जाती हैं। रावण की उनके बीच में जल कीड़ा करने लगता है, तब वह भी कीड़ा करने लगती हैं।
जैसे ही रावण को देखती हैं वो 6000 कन्याएं रावण के रूप पर मोहित हो जाती हैं। सबकी दृष्टि रावण की तरफ ही रही, अन्यत कहीं भी नहीं रही। सबको राग उत्पन्न हो जाता है। पहले मिलाप की लज्जा एवं काम वासना प्रकट हुई, इसलिए उनका मन झूले में झूलता रहा। उन कन्याओं में जो मुख्य है उनका नाम सुनो। राजा सुरसुंदर, रानी सर्वज्ञ की पुत्री पद्मावती, राजा बुद्ध, रानी मनोवेगा की पुत्री अशोकलता, मानो अशोक की ही लता हो, और राजा कनक और रानी संध्या की पुत्री विद्युत प्रभा, जो ऐसे लगती है जैसे अपने प्रभा से बिजली उत्पन्न कर कर पूरे चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही है और अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर रही है। ऐसे बड़े कुल की राजपुत्री अनेक कलाओं में प्रवीण, सोए रावण ने 6000 कन्याओं से गंधर्व विवाह किया। वे राजकन्याएं रावण सहित नाना प्रकार की क्रीड़ा करती हैं। तब इनके साथ जो खोजा एवं सहेलियां आई थी, उन्होंने इनके पिता से सब वृतांत जानकर कहा। तब सब राजाओं ने रावण को मारने के लिए क्रूर सामंत भेजे। वे सामंत बड़े गुस्से में अपनी बोहें टेढ़ी करके, होठ कंपायमान करके, दांतों को पीसते हुए और अनेक प्रकार के शस्त्र हाथों में लेकर, कोई तलवार लेकर, कोई खड़क लेकर, कोई खंजर लेकर, इस प्रकार अनेक शस्त्रों की वर्षा करने के लिए रावण को छंद्र मात्र में जीत लिया। लेकिन रावण तो रावण है, इतने सारे क्रूर सामंतों को एक झटके में सबको परास्त कर दिया। आधे तो भाग गए, आधे हथियार छोड़ गए और आधे से ज्यादा उल्टे पैर पीठ दिखाकर भाग गए। उनमें से कुछ भागकर कांपते हुए राजा सुरसुंदर के पास गए और कहा, हे नाथ, आजीविका को दूर करो अथवा घर लूट लो या हाथ पांव छेद दो या हमारा प्राण हर लो। जो माली का बेटा रतन श्रवा का पुत्र दशानन, जो कि रावण है, हम उससे लड़ने में समर्थ नहीं हैं। हजारों राजकन्याएं ने उससे विवाह किया, उनके मध्य कीड़ा करते हैं। इंद्र के समान सुंदर है, चंद्रमा जैसी कांति है, क्रूर दृष्टि देव भी देख नहीं सकते हैं उसकी दृष्टि को। उसके सामने हम कौन हैं? हम तो तुच्छ मात्र हैं। हमने बहुत सारे सूरवीरों को देखा, रत्नपुर का धनी राजा इंद्र आदि भी इसके बराबर नहीं है। यह महासुंदर है, परम पवित्र है, पराक्रमी है। ऐसे वचन सुनकर जब सामंतों ने कहा तो जो राजा सुरसुंदर था वो बहुत गुस्से में आ गया, बहुत क्रोध में आ गया, बहुत आवेश में आ गया। राजा बुद्ध और कनक सहित अनेक सेना साथ लेकर निकले। वे सब आकाश में शस्त्रों की कांति से उद्योग करते हुए आए। इन सब राजाओं को देखकर ये सभी कन्याएं डर से व्याकुल हुई और हाथ जोड़ रावण से कहती हैं, हे नाथ, हमारे कारण आप कष्ट को प्राप्त होंगे। हम पुण्यहीन हैं, आप कहीं छिप कर जाओ, नहीं तो आपके प्राण दुर्लभ हैं, इनकी रक्षा करो। यहाँ निकट ही जिन मंदिर है, भगवान का मंदिर है, वहां पर आप छिप जाएं। यह क्रूर शत्रु आपको नहीं देखकर अपने आप चले जाएंगे। ऐसे दीन वचन रानियों के सुन शत्रुओं का कटक पास आया जान रावण ने अपने आंखें की गुस्से में क्रोधित होकर, तुम नहीं जानते हो मेरे पराक्रम को। कुआ अनेक कठिन हो गए, गरुड़ को जीतेंगे। एक सिंह का बालक अनेक हाथियों के मद को दूर करता है। रावण के अच्छे वचन सुनकर रानियों ने हर्षित होकर विनती की, हे प्रभु, हमारे पिता, भाई एवं परिवार की रक्षा आपको करनी है। तब रावण ने कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। तुम भय मत करो, साहस रखो। यह बात परस्पर हो रही थी। इतने में राजाओं के कटक आए। तब रावण के विद्या के रचे विमान में बैठ क्रोध से उनके सम्मुख गया। वे सब राजा योद्धाओं के साथ बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन रावण तो अनेक विद्याओं का धनी था, महापराक्रमी था, शूरवीर था, महापुण्यशाली जीव था। लेकिन रावण तो रावण है, उन सामंत राजाओं की एक भी विद्या काम नहीं आई, क्योंकि रावण ने सहस्त्र विद्याएं जीत रखी थी,
और रावण विद्याओं का सागर, उसने बाणों के समूह को दूर किया और मन में सोचा कि मैं इनको मारने से मुझे क्या मिलेगा, इससे बढ़िया मैं उनको पकड़ लूं और राजाओं को तामस सत्र से मूर्छित कर नागपाश से बांध लूं। तब स्त्रियों ने विनय कर चढ़ाए और रावण ने सभी राजाओं की बहुत प्रशंसा की। आप हमारे परम संबंधी हो। वे सभी रावण का सुरत्व गुण देख, महाविनयमान रूपवान देख बहुत प्रसन्न हुए। अपनी पुत्रियों का विधि पूर्वक उस रावण से पाणी ग्रहण कराया। 3 दिन तक विवाह उत्सव चलता रहा। पुनः रावण की आज्ञा लेकर सभी अपने अपने स्थान को गए। रावण बड़े मंदोदरी से मोहित होकर स्वयंप्रभ में नगर में आया। तब रावण को रानियों सहित लाया सुन कुंभकर्ण विभीषण सम्मुख आए। रावण ने बड़े उत्साह से स्वयंप्रभ नगर में इंद्र समान प्रवेश किया और सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार रावण ने मंदोदरी, जो कि राजा मैं की बेटी थी, उसका विवाह अपने से किया और वहाँ चलने के बाद उसने जंगल में कीड़ाएँ की। कीड़ा करते करते एक बावड़ी में 6000 राजकन्याएं स्नान कर रही थी, जल कीड़ाएँ कर रही थी। तो उनको देखकर राजकन्याएं मोहित हुई और रावण से पाणी ग्रहण किया। उसके बाद जो उनके राजा थे, उन कन्याओं के पिता थे, वो क्रोधित हुए, रावण से युद्ध करने के लिए आतुर हुए। लेकिन रावण तो रावण है, उस युद्ध के लिए रावण जीत गए और उनको बंधक बना लिया नागपाशा से। लेकिन अपनी राजकन्याओं के जो संगे संबंधी थे उनको पुनः छोड़ दिया। इस प्रकार पुनः रावण अपने नगर में आया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोग।